बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं मोहसिन मीर इत्तेहाद प्रॉपर्टी से। तो आज मैं हाजिर हुआ हूँ इसलिए कि पाकिस्तान में करंटली सिचुएशन के मुताबिक जो बिज़नेस चल रहे थे, जिनमें लोगों का रुझान था इन्वेस्टमेंट का, कि कुछ मालूमात जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करूँ जो मौजूदा पाकिस्तान के हालात थे, इसके ऊपर भी कौन सा कारोबार बेहतर है और किस तरह की इन्वेस्टमेंट ज़रूरी है। वो ये था कि जो पाकिस्तान के हालात बने हुए थे, तीन मेजर जो पाकिस्तान में 2015 से 2023 तक मेजर प्लेटफार्म थे, वो यही थे कि एक गोल्ड था, डॉलर और रियल एस्टेट। बाकी ये है कि इन तीनों में जो हालात बने, गोल्ड समझ आती है वो स्टेबल मार्केट है, उसका कोई इतना अप एंड डाउन नहीं बनता। लेकिन इसके अलावा हमारे जो लोगों का रवैया था वो ये था कि वो टोटल अपनी इन्वेस्टमेंट हर चीज़ से निकाल के डॉलर में कन्वर्ट कर रहे थे, वो एक्सचेंज करके अपने पास जमा कर रहे थे, और जब डॉलर रेट प्लस में जाता था तो विड्रा करवा लेते थे। लेकिन अभी जो मामलात बने हैं वो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से भी इसके ऊपर इंस्ट्रक्शन लग गई हैं, इसी वजह से लोगों के पास, जिनके पास डॉलर थे, वो सारे परेशान हो गए हैं कि अभी हम तो लॉस में जा रहे हैं। कि कई बंदों ने 230 235 इस हिसाब से भी डॉलर परचेज किए हुए थे। इसके अलावा वो मैंने एक छोटा सा फार्मूला भी किया है, कैलकुलेशन खुद ही। तो वो उम्मीद है आप गूगल करेंगे तो समझ भी आ जाएगी कि 2015 में डॉलर का रेट जो चल रहा था मैक्सिमम 105 106 के राउंड था। इसके अलावा जो सोना था वो 50,000 के राउंड था फी तोला। तो इस वजह से वो आप देख लें, अभी जो डॉलर है 279 290 ये रेट मार्केट में चल रहा है डॉलर का, जो एक्सचेंज कंपनियां और इंटर बैंक में दे रहे हैं। इसके अलावा जो सोना है वो आप देख लें, वो 2,03,000 रुपये राउंड फिगर इसके ऊपर अप एंड डाउन घूम रहा है मार्केट में। लेकिन इसके बरक्स वो आप परसेंटेज इनकी निकाल लें तो वो आपके सामने आ जाएगी। तकरीबन परसेंटेज बनती है सोने की जो है वो 50,000 का 2015 में था, और अभी 2023 में 2,03,000 का है। तो वो आप जब परसेंटेज निकालेंगे तो तकरीबन 4% के राउंड प्रॉफिट बन रहा है। तो चलें, वो करेंसी भी डिवैल्यू हुई है पाकिस्तान की, इस वजह से भी थोड़े से मामलात ऐसे बने, तो वो समझ आती है। वो स्टेबल मार्केट है सोने की। 2015 में जो है डॉलर था वो 105 का था। अभी जो है 2023 में राउंड फिगर जो अप एंड डाउन इंटर बैंक का 290 के राउंड, ये तो वो आप परसेंटेज निकाले तो 3.25% तकरीबन प्रॉफिट बनता है, और 8 सालों में। तो इसके बरक्स आप देख लें, मैं अजरो हेड ऑफिस से जिधर काम कर रहा हूँ अभी, इधर आप देख लें तो हमारे इलाके के लोग हैं, बल्कि पाकिस्तान में तहसील लेवल पे जो भी मार्केटें थी उनकी आप पोजीशन देख लें तो उसमें जो था मेन रोड हमारे टूल टैक्स है, इसके अलावा हटिया रोड है, इधर जो 3 लाख का मरला था वो अभी 50 लाख के ऊपर घूम रहा है। जो मार्केट वैल्यू है अभी भी ये है कि बायर मार्केट स्लो होने की वजह से बायर कम है, परचेजिंग कम हो रही है। लेकिन इसके बरक्स कोई भी ओनर है वो भी 2 लाख उस प्लाट में या ज़मीन में 2 लाख रुपए फी मरला कम करता है, तो 10 बंदे लाइनों में खड़े हैं तो प्लाट बाय करने के लिए। तो ये कि उसका परसेंटेज आप निकाल लें तो तकरीबन जो है वो 60% प्रॉफिट बन रहा है, और वो भी बिल्कुल स्टेबल मार्केट है। कोई इसमें सट्टा माफिया नहीं है, कोई किसी तरह का ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं है ब्लैक मनी की या कुछ जिस तरह जिससे बंदा घबराए। आप देख लें कि डॉलर और गोल्ड में प्रॉफिट कमाने वाले तो आप इर्द गिर्द देख लें, आपको 10% उम्मीद है बमुश्किल मिलेंगे। और लेकिन इसके बरक्स आप इर्द गिर्द देखें, अपनी फैमिली में देखें, अपने मोहल्ले में, सिटी में देखें, जो बंदे हैं रियल एस्टेट में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, वो आपको 90% मिलेंगे, और सब यही कहते हुए मिलेंगे कि हमने 5 साल पहले, 10 साल पहले या 20 साल पहले प्रॉपर्टी परचेज की थी, लेकिन अभी उसका प्रॉफिट जो है वो इस तरह का आ रहा है सामने। लेकिन ये कि इसके बरक्स डॉलर, गोल्ड और बाकी दीगर कुछ हैं ऐसे ऑप्शन, उस उनमें इतना प्रॉफिट नहीं बन रहा था। और ये कि ये एक हकीकत है कि रियल एस्टेट में अच्छी इन्वेस्टमेंट खुशनसीबी से अगर आपने कर ली है अपने अच्छे टाइम पे, तो वो इन्वेस्टमेंट आपको लॉन्ग टर्म में इतना प्रॉफिट देगी कि वो आपकी और हमारी सोच है, इसमें कोई शक नहीं है। वो आप देख लें, अभी कुछ दिन पहले ही मेरे एक अजीज़ थे, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़ा प्यार करते हैं, मोहब्बत से पेश आते हैं, इज्जत देते हैं, अल्लाह उनको खुश रखे। उनसे बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मैंने कुछ प्रॉपर्टी तहसील हजरों में 2 करोड़ की ली थी 2001 में। तो वो कह रहे थे कि 2001 में मैंने प्रॉपर्टी ली थी 2 करोड़ पे, तकरीबन 65 से 70 कनाल, तहसील हजरू की बात कर रहा हूँ। तो ये तहसील लेवल की मार्केट की मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ मामलात।
तो वो कह रहे थे कि अभी उनका कुछ मैंने ही डील की थी, एक प्लाट सेल किया था, तो 2 कनाल का प्लाट सिर्फ 2 करोड़ में सेल हुआ है। बाकी सारी ज़मीन ये देखें उनकी प्रॉफिट में चली गई है। तो ये था कि अच्छे टाइम पे मेरा खासकर जो ओवरसीज़ हैं, दोस्त हैं मेरे, काफ़ी ज़्यादा दोस्त हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको खुश रखे, आबाद और कामयाब करे। ये कि उनको भी मशवरा है कि राइट टाइम पे जो भी होता है अपनी इस्तात के मुताबिक कुछ ना कुछ अपने कारोबार से या किसी तरह भी इन्वेस्टमेंट जो है वो जमा पूंजी करके एक रियल एस्टेट में कुछ ना कुछ अपने लिए प्लाट, दुकान या घर एक सेपरेट लेना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि वो मेरा तो यही मानना है कि जब आप एग्जांपल ले लें, हमारे रियल एस्टेट में एक एग्जांपल देते हैं अक्सर कि जो भी बंदा जवानी में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करता है, तो ये कि वो शादी के बाद शादी करे, फिर उसके बाद अपनी लाइफ गुजारे, बच्चों को बड़ा करे, उन पे इन्वेस्टमेंट करे, सारे मामलात करे। तो ये कि जब वो बूढ़ा होगा तो उसके जो बच्चे होंगे, 5 बच्चे उनके इतना उसको कारोबार करके सारे मामलात करके प्रॉफिट ना देंगे जितना वो जवानी में की हुई इन्वेस्टमेंट जो रियल एस्टेट में थी वो उनको नफा देती है। ये कि जो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बन रही है आपकी, यही समझ लें कि वो इस तरह की इन्वेस्टमेंट है, पैसिव इनकम भी इसको आप कह सकते हैं कि रेंटल प्रॉपर्टी ले लें वो भी बेहतरीन है, या फिर आप कोई प्लाट ले लें, कमर्शियल ले लें, रेजिडेंशियल प्लाट। तो ये ज़्यादा बेहतर है रेंटल प्रॉपर्टी से भी। अगर तो आप यंग है, अपना कारोबार रन कर रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, तो आपको चाहिए कि फिर जो है वो कमर्शियल प्लाट हो जाए या रेजिडेंशियल अच्छी लोकेशन का प्लाट जो है। और कोशिश करें जो भी रेजिडेंशियल भी प्लाट लें तो मेन जो डबल रोड हैं किधर भी हैं चाहे पूरे पाकिस्तान में, उनके साथ कोशिश करें करीब से करीब तर हो। और कमर्शियल प्लाट जाहिर बात है वो भी आपको मेन रोड के ऊपर लेना चाहिए, बजाय इसके कि पीछे जो होते हैं अवे फ्रॉम रोड कमर्शियल उनमें। तो ये ज़रूरी है कि आप कमर्शियल की तरफ और जो अच्छे रहायशी मेन बुलेवार्ड के करीब लोकेशन बनती है उधर इन्वेस्टमेंट करें आप। और पैसिव इनकम से मुराद ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट कर लेंगे अभी, तो कई दोस्त मेरे जो मेरे साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं 2015 से 16 से, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है वो अभी आके अच्छे खासे प्रॉफिट में है। मतलब जिन्होंने 20 लाख का प्लाट लिया था वो अभी 60 से 65 लाख का आराम सुकून से उनका सेल हो रहा है, और उनको खुद भी बंदे जो है वो अप्रोच करके ऑफर दे रहे हैं। लेकिन वो प्लाट अच्छे थे, लोकेशनें अच्छी हैं, वो उनको रखना चाहते हैं मजीद, और उनका जो अपना कारोबार है वो बिल्कुल स्मूथ और ठीक रन कर रहे हैं। वो ये कि जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये कि वो जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो आपके लिए खुद काम करेगी, वो 24 आवर्स आपके लिए काम कर रही है और लगातार कर रही है और बिल्कुल परफेक्ट कर रही है। लेकिन ये कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करनी है वो लोकेशन देखनी है और उसका रिकॉर्ड चेक करना है, ताकि जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो चीज़ आप बाय कर रहे हैं रियल एस्टेट में, वो चीज़ ठीक हो, उसका महकमा माल का जो रिकॉर्ड है वो ठीक हो। और इसके अलावा जो भी है आप कोशिश करें कि कोई भी प्रोफेशनल बंदा, मैं नहीं कहता मेरा इदारा सिर्फ, इसके अलावा कोई भी प्रोफेशनल इस फील्ड में हो उसके साथ मशावरत करके इन्वेस्टमेंट करें, ताकि आपको खुदा न खास्ता किसी किस्म का भी मसला फ्यूचर में पेश आता है, सामने आता है, तो वो जिनसे आपने मशावरत की हुई होगी वो आपके साथ चलेंगे, वो आपकी हेल्प करेंगे। तो इंशाल्लाह वो मामले भी ख़त्म हो जाएंगे और जो अच्छी इन्वेस्टमेंट की होगी वो भी आपके लिए बेहतर इंशाल्लाह फ्यूचर में साबित होगी। जी उम्मीद है ये आपको आज जो मैंने कैलकुलेशन की थी डॉलर, गोल्ड और रियल एस्टेट 2015 से 2023 तक, एक जो मैंने कैलकुलेशन करके बताई है, ये आप खुद भी कर सकते हैं, गूगल पे रेट उठा लें। बाकी अगर तो आप मार्केट के साथ टच हैं तो आपके इलम में होगा, तो आप वो कैलकुलेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। और कोशिश करें बाकी इधर उधर कोई भी अगर रनिंग बिजनेस करना चाहते हैं वो भी आप देख लें। पाकिस्तान अभी अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह अंडर डेवलप कंट्री है, बाकी एशिया में तकरीबन सारे ममालिक जो है वो डेवलप हो चुके हैं। पाकिस्तान अंडर डेवलप कंट्री है और इसमें बेशुमार अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में है बिज़नेस के हवाले से। लेकिन ये है कि थोड़ा सा दिल बड़ा रखें और कोशिश करें और तसलसल के साथ कोशिश करनी चाहिए, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक बरकत डाल देते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और कुछ जो मेरे पास थी मालूमात वो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं, ताकि किसी न किसी भाई को किधर न किधर जो बाहर है पाकिस्तान में उसको इससे फ़ायदा हो सके। बाकी इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करे, कोई न्यू अच्छे टॉपिक के साथ मैं फिर दोबारा हाजिर होऊंगा, ताकि आपको जो भी है मेरे इल्म में अल्लाह पाक आपके भी इल्म में इजाफा करे और हमारे भी, और जो भी होगा इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करता रहूँगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।